तो हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी नर्सिंग में जीएनएम कर रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है वो गवर्नमेंट जॉब का ही होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं कि वो जो है वो कॉलेज टाइम पे इतनी अच्छी अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं करते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि जैसे हमारा कॉलेज खत्म होगा उसके बाद हम अपनी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमारा कोर्स खत्म होता है, चाहे वो जीएनएम करते हैं चाहे वो बीएससी नर्सिंग करते हैं, उनका एक ही होता है कि हम कोचिंग सेंटर से पढ़ लेंगे 6 महीने लगा के, या फिर उसके बाद हम यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन क्लासेस देख लेंगे तो वहां से हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग जाएगी। तो हर एक स्टूडेंट का यही सवाल है और यही होता है कि बुक कौन सी लें और कितना हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आज आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट सेम में हो या आपका कोर्स खत्म होने वाला है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अभी से आज से आपको जो है बुक जो है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही आप ऑनलाइन पढ़ाई करने से जॉब ले सकते हो, ना ही आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आने वाले 6 महीने में जॉब ले सकते हो, जब तक आपने अपनी बुक से थ्योरी को कंप्लीट नहीं करा है। 100% बच्चों का एक ही टारगेट होना चाहिए, जो वे नर्सिंग वाले हैं, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग वाले। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, फॉरेन में अगर आपको सेटल्ड होना है या फिर आपको प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में भी जॉब करनी है, तो आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जो होता है थ्योरी को लेके होता है कि थ्योरी जो है वो अगर हमें प्रैक्टिकली काम आता है तो हम जो है वो गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं या प्राइवेट में काम कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रैक्टिकली अच्छा आता है, थ्योरी वाइज आप थोड़ा कम आता है, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब ले लोगे। बट अगर आपको गवर्नमेंट की, अगर आपको स्टेट लेवल की जॉब भी चाहिए, तो आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। तब ही जाके आपका कोर्स जैसे कंप्लीट होगा, चाहे 3 साल लगे या 4 साल लगे, उसके बाद आप 6 महीने दोगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। तो जो गलती सबसे बड़ी आपको नहीं करनी है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आज के टाइम अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो बुक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको सिर्फ 2 ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास वो बुक है तो आप चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे आपकी स्टेट लेवल की जॉब हो, तो आप आराम से जैसे कोर्स कंप्लीट होगा आने वाले 6 महीनों में आप जॉब ले लोगे 101%। कि अगर मैं जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं ऑनलाइन में जाके पढ़ाई कर लूंगा, ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगा, ऑनलाइन नोट्स ले लूंगा, तो भी मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन जब तक आपने अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ने का भी फायदा कोई नहीं है। वहां सिर्फ एमसीक्यूज या फिर आपको लगता है कि उनके शॉर्ट नोट्स लेने से, अगर आपको लगता है एग्जामिनर उनमें से डालने वाला है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को करने से बचना। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं चाहे वो सेकेंड ईयर है, आपको जो है बुक लेनी बहुत जरूरी है। तो ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप आज फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, जीएनएम करते हो, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हम कौन सी बुक लें, हिंदी मीडियम से हूं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप किसी भी स्टेट से हो, 2 बुक जो आपको नर्सिंग में आपको पढ़नी है वो पढ़नी ही पड़ेगी। चाहे आप जीएनएम करो, बीएससी नर्सिंग करो, उसके बाद एमएससी नर्सिंग करो, जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का होगा आपका जो भी सीनियर स्टाफ नर्स का, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 का, 2 का, या फिर आप आरआरबी, एसएससी, ईएसआईसी, डीएसएसबी, या फिर आपका जो जिपमेयर का होता है, या फिर आपका जो एसजीपीजीआई का होता है, या फिर एम्स में जो भी आपकी वैकेंसी निकलती है नॉर्थ सेट की, अगर ये 2 बुक्स आप पढ़ लेते हो तो आपका 101% आने वाले 6 महीनों में आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर सिर्फ हमें जो थ्योरी की बुक ही लेनी चाहिए या फिर हमें एमसीक्यूज की भी बुक लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये दोनों चीजें क्लियर कर दूंगा इसी वीडियोस में, इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो सबसे पहले बुक जो मैं आपको बताऊंगा, देखो थ्योरी के लिए आपको जो बुक लेनी है, देखो ये मेरे पास है, 2020 में ली थी मैंने ये बुक, 5th एडिशन टारगेट हाई। ये सबसे रिकमेंड बुक है नर्सिंग के लिए, जो हर एक जो भी आज जॉब कर रहा है, चाहे वो कोई भी आपके नाउन में कोई टीचर है या फिर किसी की ऑनलाइन क्लास लेते तो उनको भी कमेंट करके या फिर उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि टारगेट हाई बुक कैसी है। इस बुक में आपको जो है हर एक चीज जो है एक्सप्लेनेशन में मिलेगी, उसके एमसीक्यूज मिलेंगे पूरे, जो है आपको जो है उसके बाद विद डायग्राम आपको पूरे तरीके से समझाया जाएगा। ये मैंने ली थी 2020 में 5th एडिशन। आज के टाइम पे एडिशन शायद 10th चल रहा है, तो आपको लेनी टारगेट हाई ही है।
ये बुक थोड़ी एडवांस लेवल की है और इस बुक्स में आपके जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे वो ESIC का एग्जाम हो, DV++B का एग्जाम हो, आपका एम्स का नॉरसेट का हो, या फिर आपका RRB नर्सिंग ऑफिसर्स का जो सुपरिटेंडेंट की जॉब हो, इन सब के MCQs जो हैं, इन सब का जो एग्जाम है, जितने भी ओल्ड आपके पीछे हुए हैं, वो सब मिल जाएंगे इस बुक्स में से। दूसरा इस बुक का ये बेनिफिट है कि इस बुक में आपको जो है विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन मिलेगा, थ्योरी पढ़ने के बाद उसके की पॉइंट मिलेंगे, एंड उसके बाद शॉर्ट MCQs मिलेंगे, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs जो है वो देखने को मिलेंगे विद आंसर के साथ। तो ये जो मैं रिकमेंड करूंगा हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। थोड़ी बुक कॉस्टली हो सकती है, बट अगर ये बुक आप पढ़ लोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में। मैंने आपको पहले बताया, या तो आप सेंट्रल लेवल की बोलो या फिर स्टेट लेवल की जॉब, जो भी होगा इस बुक में से क्लियर हो जाएगा सारा, क्योंकि इस बुक के बाहर की थ्योरी कोई नहीं है नर्सिंग की, यही बुक खत्म करती है पूरी थ्योरी। और लास्ट में इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, पूरा इन्होंने पहले से ही बाहर फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि इतने एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे सेंट्रल लेवल के, ये सारे एग्जाम है इसमें आपको देखने को मिलेगा एम्स का जो है, ESIC का, RRB का, DV++B का, SGPGI का, सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे इस बुक को करने के बाद। अब सेकेंडली जो बुक बताने वाला हूं, जितने भी आप हिंदी मीडियम से बच्चे हैं लेकिन करना उनको इंग्लिश में है, वो भी चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश में अच्छा कर पाएं, या फिर हमें हिंदी मीडियम से नहीं करनी है नर्सिंग, तो उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे GNM कर रहे हैं, चाहे उनके सब्जेक्ट आर्ट्स थे, अगर आप PR यादव की बुक ले लेते हो, इसमें 2 वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो, एक तो एक बहुत इजी है और इसमें MCQs की अलग से सीरीज देखने को मिलेगी, और जितनी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी अलग से एक वॉल्यूम में देखने को मिलेगी। इसमें 2 वॉल्यूम देखने को मिलेंगे इस बुक में, एक वॉल्यूम 1, एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में सिर्फ आपको थ्योरी देखने को मिलती है, और ये थ्योरी ये बुक आपको कब लेनी है और ये बुक आपको लेनी है आपको, अगर आप हो सकता है तो एक ही टाइम पे ले लो, लेकिन पढ़ना कैसे है उसको, सबसे पहले GNM या BSc नर्सिंग करते हो, वॉल्यूम 1 आप अपने कॉलेज के टाइम पे अभी से ले लो। फाइनल ईयर जैसे आपका होता है, या फिर अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप अब रजिस्ट्रेशन या फिर डिग्री का वेट कर रहे हो, तो आप वॉल्यूम 2 ले सकते हो। इसमें सिर्फ MCQs देखने को मिलेंगे। ये MCQs की मेरे पास बुक पड़ी हुई है, इसमें हर एक MCQs देखने को मिलेगा, जो भी आपके जितने सारे 10 सालों में एग्जाम्स हुए, और इनको भी हर एक MCQs को बताया गया कि कौन सी जगह ये MCQs पूछा गया था, चाहे वो ट्यूटर की जॉब हो, चाहे वो एम्स की जॉब हो, चाहे वो ESIC की जॉब का जो एग्जाम हुआ हो उसमें MCQs पूछा हो, पूरे डिटेल में इन्होंने बताया है। ये 5000 प्लस MCQs देखने को मिलेंगे आने वाले जितने 5 सालों में। ये मेरे पास 2021 की बुक है, लेकिन अभी अगर आज आप लोगे तो जितने 2021 के बाद जितने भी सारे एग्जाम्स हुए, 22, 23, 24, 25 के सारे एक ही बुक में मिल जाएंगे जितने MCQs पूछे हैं। ठीक है, ये दोनों बुक आप अगर आप ले लेते हो, चाहे टारगेट हाई ले लेते हो, चाहे आप PR यादव ले लेते हो, इसके बाद डेफिनेटली 101% आपकी जॉब लग जाएगी। इन दोनों में से एक बुक लेनी है आपने। अब आप अपना माइंड बना लो कि आपको PR यादव लेनी है या फिर टारगेट हाई लेनी है। PR यादव में आपको मैंने पहले बताया, इसमें एक ही बुक में MCQs भी देखने को मिलेंगे, और जो भी आपका डायग्राम होगा उसके रिलेटेड, जो भी आपकी जितनी भी थ्योरी होगी उसके रिलेटेड उसको भी तरीके से समझाया जाएगा, एंड उसके बाद थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसके विद MCQs में एक्सप्लेन किया गया है, जितने ओल्ड पेपर है सारे इसमें डाले गए हैं। और अगर आप PR यादव ले लेते हो तो इसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 आपको अपने कॉलेज टाइम पे अभी ले लेना, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो आपको एक चीज में बता दूं, इस बहन से बाहर निकल जाना कि आप जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद कोचिंग सेंटर में चले जाएंगे, वहां से हम MCQs पढ़ के हम जॉब ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा जब तक आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट नहीं करते। चाहे आप कैसे भी करो, चाहे PR यादव से करो, चाहे टारगेट हाई से करो, उसके बाद अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते हो तो वहां आराम से आप जॉब ले सकते हो, बट थ्योरी आपको अपने कॉलेज टाइम पे ही पूरी करनी है। दिन के 2 घंटे दे दो या 1 घंटा निकालो जरूर। आज के टाइम पे जितना कम समय है आपके पास उतना टाइम ज्यादा दो थ्योरी को। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी आए हो, नए स्टूडेंट हो, तो आप अभी दिन का आधा घंटा देना स्टार्ट करोगे, 3 या 4 सालों में आपकी थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपको वॉल्यूम 2 ले लेना है, उसमें पूरे MCQs उन्होंने बताया कि कौन कौन से MCQs आए हैं पहले। तो अगर ये 5000 MCQs कर लेते हो तो इनमें से ज्यादा नहीं तो 30 MCQs आपको देखने को मिलेंगे, वापस से रिपीटेड जो हर एग्जाम से रिपीट होते हैं। तो ये 2 बुक के बारे में आपको बता दिया। अगर आप अपने स्टेट में जो भी अपनी जॉब लेनी है, CHO की, या आप अपने जो भी सीनियर स्टाफ नर्स की, जूनियर स्टाफ नर्स की जॉब की स्टेट लेवल की वैकेंसी निकल के आती है, या फिर आप NHM डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो, CHC PHC में, तो उसके रिलेटेड जिस भी स्टेट से हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा कौन सी बुक लेनी चाहिए किस स्टेट के हिसाब से। जैसे हर एक जगह की अलग अलग बुक देखने को मिलेगी स्टेट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप ये दोनों बुक में से एक भी बुक पढ़ लेते हो, चाहे टारगेट हाई या फिर PR यादव, तो मैं आपको डेफिनेटली कर देता हूं कि भाई
किसी भी एग्जाम्स को, चाहे आप अब्रॉड भी जाना है तो आपकी थ्योरी इनमें से अगर कंप्लीट है तो आप कहीं भी जा सकते हो। सेंट्रल लेवल तो छोड़ो, स्टेट लेवल छोड़ो, सेंट्रल लेवल के जितने सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि स्टेट लेवल में तो आपको बेसिक पूछा जाएगा, बट सेंट्रल लेवल में थोड़ा थ्योरेटिकली होता है, थोड़ा थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है एंड उसमें थोड़े एक्सप्लेनेशन ज्यादा आपको मांगी जाएगी, आपकी ज्यादा थ्योरी मांगी जाएगी, तो आप क्लियर कर दोगे। ये दोनों बुक्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो अब आप मुझे कमेंट जरूर करना और बताना कि आप कौन सी बुक लेने वाले हो, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना हर एक स्टूडेंट के साथ, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। क्लियर हो गया आपको बुक्स के बारे में? दोनों बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, इनमें से कोई भी आप एक बुक ले लो, लेनी जरूर है भाई। यहाँ पीआर यादव का टारगेट है, तो आपको जो है आप अपने हिसाब से एक ले लो और उससे अच्छे से उसको मतलब पूरा फिनिश कर डालो, उसको पूरी थ्योरी को पढ़ डालो, तो फिर जो भी एग्जाम आए तो फिर आपको आराम से 6 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी देखने को मिलती रहती है, हर साल 2 या 3 बार पोस्टें देखने को मिलेगी, बट आप स्टेट लेवल में तो बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। बट सेंट्रल लेवल अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर बुक तो ये दोनों ही टारगेट हाई और पीआर यादव ही आपको लेनी है, बस ये बुक में से। इसके बाद कोई बुक और मैं रिकमेंड नहीं करने वाला। अगर आप कौन सा माइंडसेट बनता है, क्या बुक लेने वाले, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हर एक स्टूडेंट के शेयर कर देना वीडियोस को, ठीक है? थैंक यू।